थैंक यू वेरी मच। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम ये पूरा निर्गमन 19 को बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं, क्योंकि इस अध्याय को परमेश्वर ने स्वयं बहुत गंभीरता के साथ लिया है। तो जितने लोग इस आज की स्टडी को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो ये वक्त है कि आप गंभीर हो जाएं और कोशिश करें कि कोई भी चीज आपके ध्यान को भंग ना करने पाए। कोई भी चीज आपके ध्यान को भंग ना करने पाए। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये निर्गमन 19 अध्याय में इसराइल एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया जाता है और इसराइल को एक कलीसिया के रूप में संगठित किया जाता है और इसराइल को एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावन जिम्मेदारी दी जाती है। और वो जिम्मेवारी क्या दी जाती है कि हे इसराइल, सारा संसार मेरा है, लेकिन तुम इस संसार के लिए मेरे प्रतिनिधि हो। तुम याजकों का समाज कहलाओगे, तुम पवित्र प्रजा कहलाओगे, तुम मेरे खास लोग कहलाओगे। मैं तुमको आशीषित करूंगा, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको उठाऊंगा और लोग तुम्हें देखकर मुझे जानेंगे। परमेश्वर ने इसराइल को क्या जिम्मेवारी दी है कि लोग तुमको देखकर मुझे जानेंगे कि मैं कौन हूं। आजकल आप देखिए, हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को देखकर हम पहचान लेते हैं ये किसकी संतान है। कहीं कहीं अभी भी ऐसा है, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में कलीसिया में और संसार में कोई फर्क नहीं है। कई बार आपको संसार में ज्यादा बुद्धिमान लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहां कुछ लोग हैं जो अपनी जिंदगी को गंभीरता से ले रहे हैं। तो आज मुझे और आपको गंभीर होने की जरूरत है। और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बात यह है कि परमेश्वर इस दिन को एक बहुत ही यादगार दिन बना देना चाहते। आप सब मेरे साथ बोलें, यादगार दिन बनाना चाहते। किसी चीज को अगर यादगार बनाना हो तो क्या करना होता है? किसी चीज को यादगार बनाने के लिए जो कुछ करना होता है वो हम आज सब कुछ यहाँ पर होते हुए देखेंगे। आप कल्पना करें, जब शादी होती है किसी की, तो उस दिन को बहुत यादगार बनाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कोई इंसान चुपके से शादी कर ले और वो किसी को भी ना बताए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोग उस दिन को यादगार दिन बनाना चाहते हैं। किसी राज्य की स्थापना होती है, किसी जिले की स्थापना होती है, कोई इंसान किसी प्रोफेशन में टॉप करता है, कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है, उस दिन को यादगार बनाया जाता है। झारखंड में आप जाओ, वहां जब बपतिस्मा होता है तो बपतिस्मे के दिन को बहुत यादगार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन महत्वपूर्ण होता है। और आज के दिन को, ये निर्गमन 19 के दिन को परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? बहुत ही यादगार बनाना चाहते हैं। और वही चीज यादगार होगी जिसका हमारे तन, मन, बदन, सोच, विचार, आंख, कान, हर चीज पर जिसका क्या होगा? असर होगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला था इसराइलियों से? 3 दिन तैयारी करो, अपने वस्त्रों को धो, तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट कर आओ।
अपने घरों की सफाई करो, अपने मन की सफाई करो। अब जैसे ही तीसरा दिन आया, बाइबल में आज पढ़ा गया कि नरसिंगे का शब्द होने लगा। क्या हो रहा है? नरसिंगे फूके जा रहे हैं। सीने पर्वत पर चारों ओर काली घटाएं छाई हुई हैं, बिजलियां चमक रही हैं, और परमेश्वर की आवाज वहां इतना तेज सुनाई दे रही है कि जो इस्राएली लोग अपने अपने तंबुओं में हैं, वहां वो कांप रहे हैं। पहाड़ कांप रहा है। सीने पहाड़ क्या हो रहा है? कांप रहा है, थर 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 कांप रहा है, और हर इंसान भयभीत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इतना भयानक था कि कोई भी इंसान जो जीवित था, उसका ध्यान कहीं और हो ही नहीं सकता। वही चीज आपके और मेरे दिमाग में जाती है जिस पर हमारा पूरा ध्यान होता है। मतलब हम उसे आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपने दिल में उसको हम फील करते हैं, शरीर में हम उसको क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो इसराइल क्या कर रहे हैं? कानों से वो नरसिंगे की आवाज सुनाई दे रही है, परमेश्वर के बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, और वो काली घटाएं जो वहां पर छा रही हैं वो दिखाई दे रही है, बिजलियां उनको दिखाई दे रही। और ऐसे में परमेश्वर की आवाज आती है। फिर जो सीने पहाड़ है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा गया है, और उनको बार बार बोला गया है कि गलती से भी ये गलती मत करना कि तुम बाड़ा तोड़कर परमेश्वर को देखने के लिए मत आ जाना। परमेश्वर के पास केवल दो लोग जा रहे हैं परमेश्वर से आमने सामने बातचीत करने के लिए, और वो कौन है? मूसा और हारून। याजकों को भी ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। याजक भी नीचे रहेंगे, साधारण लोग भी नीचे रहेंगे। पहाड़ के चारों ओर बाड़ा बंधा हुआ है, और ये बता दिया गया कोई अगर उसको छुएगा भी तो उसको तीर से भेद कर मार डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि लोगों के दिल और दिमाग में ये यादगार बैठ जाए कि तुम बहुत खास हो। लोगों के दिल और दिमाग में ये बैठ जाए कि परमेश्वर कितना महान और कितना पावरफुल है। लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए कि परमेश्वर ने उनको चुना है। अगर आप इस बात पर गौर करें तो जिस दिन से परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, उस दिन के बाद जितनी भी घटनाएं हो रही, चाहे वो सांप का लाठी बनना, या फिर हाथ में कोढ़ हो जाना, या फिर पानी का लहू बनना, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, लाल समुद्र दो हिस्से हो जाना, चट्टानों से पानी निकलना, एक एक घटना चमत्कार है। एक एक घटना चमत्कार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये दिन हमारे लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह से छा जाए कि इसे कभी भी ना भूलें। लेकिन हम सीखेंगे कि इसराइल इसको भी भूल गए। आने वाले समय में हम इसको सीखेंगे। ये तो बाइबल की रीडिंग रही। क्या आज शिक्षा क्या मिल सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो शिक्षा ये मिल सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, तो उस पर आपका पूरा ध्यान रहना जरूरी है। बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से लेकर
70-80 हजार विचार आते हैं, लेकिन सब याद नहीं रहते, क्योंकि वो आते हैं और चले जाते हैं। दिन भर में हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं, हमें याद नहीं रहती। लोग सुबह को उठते हैं और बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, और बाइबल बंद करके वो दरवाजे पर पहुंचते होंगे, और तब तक वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सी बाइबल की आयत पढ़ी थी। लोग भूल जाते हैं, राइट? क्योंकि पूरी तरह से उनका दिल और दिमाग, उनकी संवेदनाएं वहां पर नहीं होती है। और इसी चीज को परमेश्वर बताना चाहते हैं कि तुम अपने परमेश्वर से पूरी शक्ति के साथ, पूरे प्राण के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे समझ के साथ प्यार करना। इसी के बारे में प्रभु ने बोला कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे क्या है? दूर है। आज इस्राएल के पतन का कारण क्या है? हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन संपूर्ण हृदय से नहीं करते। चर्च में भी बैठकर हमारे मोबाइल चलते रहते हैं। इवन अगर हम फोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान टेलीविजन पर होता है, किसी और चीज पर होता है। हमारे अटेंशन को, हमारे ध्यान को चुरा लिया गया है, और इसलिए यही एक कारण है कि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है। यही एक कारण है कि हमारा रिश्ता हमारे लोगों के साथ मजबूत नहीं है। यही एक कारण है कि हमारे कामों के ऊपर आशीष नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से हम इन्वॉल्व नहीं है। निर्गमन 19 में जो कुछ हो रहा है उसमें हर एक इंसान पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई खाना भी बना रहा है और नरसिंगे की आवाज भी सुन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई हल भी चला रहा है और नरसिंगे की आवाज सुन रहे हैं। नहीं, लोग पूरी तरह से नरसिंगे की आवाज को सुन रहे हैं। और कल हम सीखेंगे कि 10 आज्ञाओं को परमेश्वर जब बोलते हैं तो वो एक एक को सुनते हैं पूरी तरह से। आज की सुबह की लर्निंग बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर आप इस दुनिया के लिए एक विशेष इंसान बनना चाहते हैं, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के निज लोग बनना चाहते हैं, तो जो कुछ भी करते हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगी। सबोपदेशक 9:10 में लिखा है, जो काम तुझे मिले उससे पूरी शक्ति से करना, पूरे ध्यान से करना, पूरे समर्पण से करना, क्योंकि जहां तू जाने वाला है कब्र, वहां पर कोई काम होने वाला नहीं है। कल जो मुझे संदेश दिया है परमेश्वर ने, आज मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पाचन के समय को आप कम से कम कर दीजिए। पाचन जितने कम देर होगा उतने ही अधिक आप स्वस्थ रहेंगे। कुछ भी खाइए, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका पाचन जल्दी से हो जाए। अलग अलग तरीका लोग अपनाते हैं। एक तरीका ये है कि अगर पाचन का 70% काम दांतों से कर लिया जाए तो आंतों के लिए 30% काम रह जाएगा। लेकिन आज स्वाद और हड़बड़ाहट के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो दांतों का काम आंतों को करना होता है, और फिर हमारी बीमारी का कारण बनता है। या हम उन चीजों को खा लेते हैं जिनको पाचन करना मुश्किल होता है।
हम जानवर नहीं हैं। गाय बैल ये जो जानवर हैं पहले खा लेते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। वो नीचे थैली में वो खाना उनका रुका रहता है और फिर वो जानवर क्या करते हैं, वहां से निकाल के जुगाली करके बैठ के आराम से चबाते हैं। मैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमको परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम पवित्र बनो। साधारण खान पान पे इंसान अगर आज आ जाए तो हमारी जो बीमारियां हैं वो 70-80% तक क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। प्रभु आज के वचन से हम सबको प्रेरित करे। बहुत साधारण संदेश है। परमेश्वर से मुलाकात को यादगार बनाइए। किसी भी चीज को यादगार आप बनाना चाहते हैं तो संपूर्ण रूप से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। या तो कोई काम मत करिए, और करिए तो पूरे दिल से करिए, पूरे समर्पण से करिए, ताकि वो यादगार बन जाए। और जिस चीज को आप अपने जीवन में नहीं रखना चाहते हैं उसको यादगार मत करें। परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।